सत्संगत जी, प्यार से कहना धान निरंकार जी। आज ब्रिस्टल में ये सत्संग और ये जगह का नाम ब्रिस्टल जैसे ही दासी ने पहली बार सुना तो वो सुनने में ऐसे आया कि ब्लिसफुल बोल रहे हैं शायद जगह का नाम। और आज यहाँ आके वही ब्लिस, वही सुकून, वही आनंद हम सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जो भी महात्मा आज स्टेज से बोले, हर एक ने अपने इस रिश्ते की, इस आत्मा और परमात्मा के मिलन की ही बात की कि कैसे हर चीज़ संसार की बदल जाती है, बस ये परमात्मा नहीं बदलता, ये एक सच्चाई नहीं बदलती। और वाकई ही सुकून, ये ब्लिस, ये पीस विद इन चाहिए। तो कैसे एक परमात्मा के ही साथ लगना है तो ही वाकई ही हमेशा ये एहसास भी बना रहेगा। एक फिर बात कि कोई एग्ज़ाम्पल, हम कहीं जाते हैं और हमें वो जगह का रास्ता नहीं पता तो हम किसी से पूछ लेते हैं, और किसी को अगर पता होता है तो वो गाइड कर देते हैं, वरना एक और कोई तरीके से कोशिश रहती है। तो ये भटकन, ये एक क्लैरिटी ना होना, ये कायम रहती है। पर जैसे ही वो ठिकाने का पता लगता है तो कैसे एक वहाँ पहुंचकर वो मन भी अब शांत हो जाता है कि हाँ, जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच गए हैं। और ये ही भाव कि अक्सर इंसान इस दौड़ में तो लगा है कि कहीं जाना है, कहीं पहुँचना है, पर कहाँ पहुँचना है ये चीज़, ये दिमाग अक्सर बदल देता है, ये इच्छाएं अक्सर बदल देती हैं कि आज तो मन है, आज तो ध्यान है ये करने का, कल वही बदल के कुछ और ही चीज़। तो ये भागना चीज़ों के पीछे, ये भागना अचीवमेंट्स के पीछे, ये तो कभी ख़त्म नहीं होगा। पर वाकई ही अगर कुछ हमेशा के लिए ये परमानेंटली इस आनंद को एक्सपीरियंस करना है तो फिर इस परमात्मा के ही साथ जुड़ना होगा। यही एक रास्ता है। यही फिर हम अगर छोटे दायरे की भी बात करें कि परिवार में भी फिर एक सुख, परिवार में भी आपसी रिश्ते बेहतर होने, तो जब तक हम हर पल इस परमात्मा के एहसास में नहीं रहेंगे, वाकई ही ये प्यार पूरी तरह से हम नहीं बन पाएंगे और बांट नहीं पाएंगे। ये जो फिर बड़े दायरे की बात करें, ये समाज हो, ये संसार हो, ये फिर चाहे हम इकोसिस्टम की बात करें या किसी तरह भी हर एक तक पहुंचने की बात है, वो कोई भी तरीका सेवा का, वो भी वाकई ही तब तक सही नीयत से ये सेवा का भाव नहीं बन पाता जब तक और कोई इच्छा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का ही एहसास कि ये निराकार ने ये मौका बख्शा और हम चाहकर भी क्या है योगदान दे सकते हैं, ये तो बस बल बख्श रहा है तो कर पा रहे हैं। इसके अलावा खुद को सेल्फ प्रमोट करना या फिर खुद के ऊपर ऐसे कि फोकस आए, लोग देखें, तारीफ हो, तो ऐसे भाव अगर रखेंगे तो वो भी सेवा वाकई ही सेवा नहीं रहेगी। उसके पीछे भी एक छुपा हुआ दूसरा कोई कारण, कोई अल्टीरियर मोटिव रह जाएगा। तो बात तो यही कि ये भाव है, ये आत्मा परमात्मा का जो रिश्ता है ये तो प्यार का है। इस परमात्मा से ये दिल प्यार करता है, प्यार बनता है और प्यार फैलाता है। और इसके अलावा कुछ भी अगर है तो वो एक असली रूप में प्रेमा भक्ति नहीं है, वो तो फिर कुछ और ही है। जैसे एक कहानी भी कि कैसे एक बार एक बुज़ुर्ग कुछ सड़क पे ढूंढ रहे और कोई आया और अपनी गाड़ी रोक दी कि ये बुज़ुर्ग हैं और अंधेरा भी है, शाम हो गई है, ये कुछ ढूंढ रहे हैं।
और हम एक कोशिश करके इनके लिए एक इजी कर देते हैं ताकि इनके मन में भी आएगा कि हम कितने अच्छे इंसान हैं, हमारी लिए वो अच्छे भाव रखेंगे। हो सकता है पड़ोसियों को भी कल बताएं कि कोई आया, मदद करके गया, कोई नेक इंसान था। और ऐसे ही भाव से वो इंसान जाके एक उनके पास पूछता है कि कुछ ढूंढ रहे हो तो मैं मदद करता हूँ। और वो भी अब इधर उधर देख रहा है कि कुछ भी अनयूजुअल चीज़ होगी तो वो बुज़ुर्ग वही चीज़ ढूंढ रहा होगा, वही पकड़ा देंगे सड़क पे। अगर कुछ अलग दिखेगा तो वही है चीज़। और अब बहुत देर देखने के बाद वो नहीं चीज़ मिल रही और जाके पूछा गया कि आप एग्जैक्टली ढूंढ क्या रहे हैं। और वो फिर बताते हैं कि मेरी आईसाइट भी इस एज में कम हो गई है और एक पतली सी पिन है जो मेरी गिर गई है, एक नीडल है जिससे मैं कुछ सीलना चाह रही थी कपड़े और अब सील नहीं पा रही हूँ। तो वो एक बहुत ही बारीक सी है, तो इसलिए बहुत ध्यान से ढूंढना पड़ेगा। और अब वो इंसान और ज़्यादा मन में एक अहंकार आ रहा है कि अब तो कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ और ये इतनी डिफ़िकल्ट टास्क अंधेरे में सुई ढूंढने का है मेरा, तो अब मैं और जब इसको दे पाऊँगा तो ये कितनी बड़ी अचीवमेंट लगेगी उस लेडी को और मेरे लिए और कितना अच्छा फील करेंगी ये। तो ऐसा करते करते अभी भी वो नीडल नहीं मिलती। तो अब थोड़ा एक सवाल और पूछ लिया जाता है कि एग्जैक्टली आपने आखिरी बार वो नीडल कब देखी थी, आपके हाथ से गिरी कब थी? और वो महिला बताते हैं कि मैं घर के अंदर थी पर मेरा पावर कट हुआ है, बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, घुप अंधेरा है, तो मैंने सोचा अंदर क्या ढूंढूं, बाहर आके ही ढूंढ लेती हूँ। तो बात वही कि ये सुनते ही वो इंसान अब कोई जो अचीव करना चाह रहा था वो मन का भाव क्योंकि मदद का नहीं था तो वो गुस्से का रूप आ गया कि मेरा टाइम खराब इतना कर दिया, मैं कहीं जा भी रहा था, इनकी मदद के लिए भी रुका, पर इतनी देर लगा के भी अब पता चल रहा है कि वो चीज़ जो ढूंढ रहे हैं वो तो इधर है ही नहीं। हालांकि अगर भाव वाकई ही मदद का होता तो फिर एक सेवा का भाव लिया होता मन ने, तो फिर तो और समय लगा के घर के अंदर जाके भी वो चीज़ ढूंढी जा सकती थी। पर अब मन में वो फिर भाव ही नहीं रहा, वो एक एंगर ने जन्म ले लिया, एक फ्रस्ट्रेशन ने ले लिया, एक अपने आप को जहाँ ये ईगो बड़ी करना चाहकर एक सेल्फ ग्लोरीफाई होना चाह रहे थे वो तो और छोटा महसूस करने लग गए कि मेरे को तो इम्पोर्टेंट ही नहीं समझा गया, पूरे फैक्ट्स ही क्लियर नहीं किए गए, मेरा टाइम खराब कर दिया। तो कैसे ये सिर्फ एक कहानी ही नहीं, ये अगर हम अपने जीवन में देखें तो कितनी बार हम भी ऐसा कर जाते हैं कि एक भाव जो होता है कुछ करने का, वो काम तो कर लेते हैं पर वो भाव ख़त्म कर देते हैं उसमें से, फिर वो कुछ और ही बन जाता है कि ये चीज़ कर लेंगे तो इसके पीछे एक छुपा हुआ कारण तो ये है, आज किसी की तारीफ़ भी कर देंगे पर मन वो तारीफ़ से सहमत नहीं है, मन को तो अपनी ही तारीफ़ चाहिए। पर एक किसी की कर ली ताकि कुछ और हासिल हो जाए, शायद वो एक इम्पॉर्टेंट इंसान है जो किसी समय में मेरी मदद कर दे जब ज़रूरत हो, या कोई भी और कारण हो। तो भाव वही कि बात यहाँ फिर से सुकून की आती है कि ये सुकून को पाने के लिए दर दर भटकना, ये कुछ ना कुछ चतुर चालाकियाँ करना, पर ये सुकून तो फिर प्योरिटी और इनोसेंस का भाव है, ये चालाकियाँ करके नहीं मिलेगा, ये अहंकार से नहीं मिलेगा। सुकून तो वाकई ही अगर चाहिए तो इस परमात्मा से जुड़े, ताकि फिर आसपास संसार में कुछ भी हो, कितनी भी मन में अगर चीज़ें चल रही हों, ये परमात्मा का एहसास होता है तो वो उथल पुथल वहीं ख़त्म हो जाती है। फिर ये भाव भी कि अभी भी सब अच्छा है, आगे भी सब अच्छा होगा,
तो बेचैन किस बात का होना। तो भाव यही कि ये सुकून हर एक के जीवन में तो आ सकता है, बस हम सही जगह ढूंढें। एक वस्तु कहीं ढूंढत कहीं वाला बात ना हो जाए। इस कहानी में जैसे वो नीडल घर के अंदर गिरी और बाहर ढूंढने से तो मिलेगी नहीं, वैसे ही हम ये सुकून प्राप्त करने के लिए ही अपना सुकून खो देते हैं कि बस जल्दी से मिल जाए। पर ये बात वही कि ये जल्दी या देर का तो खेल ही नहीं है, ये तो अवस्था है, प्यार है इस परमात्मा से। हम जितना एक प्योरिटी से इस परमात्मा के साथ जुड़ेंगे, उसी पल में सुकून है, उसके आगे हर पल में सुकून है। तो दातार कृपा करे हर एक पे कि ऐसा ही सुकून का जीवन हर कोई जिए। ये भक्ति को सही कारण से करते हुए, खुद से, इस परमात्मा से, पूरे ब्रह्मांड से प्यार करते हुए, फिर ऐसा जीवन भक्ति में जीवन बने। सत्संगत जी, धन निरंकार जी।